अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। सऊदी अरब में कोरोना से मजीद 6,157 मरीजों का इजाफा। सऊदी वजारत सेहत की जनब से कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस से मुतासरा 6 अफराद हिलाक और मजीद 157 अफराद की तस्दीक हुई है। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में अब तक कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 1,720 तक पहुंच चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 99 अफराद इस महला के मर्ज से सेहतियाब हो चुके हैं। सऊदी अरब में वायरस से मजमूई हिलाकतों की तादाद 16 हो गई है, जबकि 264 अफराद अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। वजारत सेहत की जनब से 1 अप्रैल को जारी होने वाले एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा मदीना मनव्वरा में मरीजों की तशखीस हुई है, जिनकी तादाद 78 रही, जबकि मक्का मुकर्रमा में 55, रियाज में 7, कतीब में 6, जद्दा और अलहूफ में 3-3, तबुक और ताइफ में 2-2 और अल अहनाइका में एक शख्स का कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया है। महकमा पासपोर्ट की खदमात में वसाअत। सऊदी महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर ने अबशर के जरिए खदमात को मजीद वसाअत दी है। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल ने अबशर प्रोग्राम के जरिए ऑनलाइन सर्विस में आवाम के लिए मजीद सहूलियत पर अहम की है। नई सहूलतों के तहत पैगामात और दरख्वास्तें और प्रोग्राम के जरिए अपने गुजारिशात पेश की जा सकती है। मक्का में जरूरतमंदों को मदद की पेशकश। गवर्नमेंट मक्का की जनब से जरूरतमंदों की मदद के खातिर चलाई जाने वाली मुहिम में नई खदमात की पेशकश की गई है। अरब न्यूज के मुताबिक गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा खालिद अल फैसल की जनब से चूटी कारोबारी तबका और मदद के तलबगार खानदानों के लिए सहूलियत पर अहम की गई है। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के बाइस छोटी कारोबार तबका और ऐसे खानदानों जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से दो चार हुए हैं, इनके लिए मक्का गवर्नमेंट ने इस मुहिम का आगाज कर दिया है। इस सहूलत से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद अफराद गवर्नमेंट के वेबसाइट बी मक्का एक क्लाउड पर लॉग इन करके मदद हासिल कर सकते हैं। सहन मताब अमूमी तौर पर नहीं खुला। इदारा अमन हारमीन की जनब से कहा गया है कि हरम मक्की में सहन मताब को अमूमी तौर पर नहीं खोला गया। इंतहाई महदूद तादाद में लोगों को जाने की इजाज़त दी जाती है, जिन मजमूई तादाद 10वीं तक होती है। हरमीन शरीफीन के इदारे के ज़राए ने न्यूज़ वेब सबक को बताया कि हरम मक्की की सहन में तवाफ को आम हालत के मुताबिक नहीं खोला गया, जबकि सिर्फ चंद अफराद को बारी बारी मताब में जाने की इजाज़त दी जाती है। ज़राए का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता माह रजब की 10 तारीख से कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए उम्रा आर्जी तौर पर मुआगिब कर दिया गया था। आर्जी तौर पर उम्रा रोकने के बाद हरम मक्की ईशा की नमाज के 1 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है और फजर से 1 घंटा कबूल खोला जाता है। उम्रा ज़ायरीन पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद की जाने के बाद मस्जिद हराम में 5वें वक़्त की नमाज अदा की जाती है। तायहम तवाब के लिए सहन मताब में इंतहाई महदूद तादाद में लोगों को जाने की इजाज़त दी जाती है। ज़राए का मजीद कहना था कि हरम शरीफ और सहन मताब को मुसलसल जरासीम का शदवाइयात से साफ किया जाता है। ये अमल दिन में 5 बार किया जाता है ताकि हरम शरीफ को हर किस्म की जरासीम से महफूज रखा जाए। इस ज़मन में अहलकार सहन मताब के अलावा सैकड़ों और रेक्स को भी जरासीम का शदवाइयात से साफ करते हैं। कर्फ्यू पास 37,000 दरख्वास्तों पर 300 परमिट। सऊदी महकमा अमन और अम्मा के मरकजी तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल सामी अल शुएनी ने कहा है कि कर्फ्यू पास हासिल करने के लिए ईमेल पर 37,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जिनमें से सिर्फ 300 को कर्फ्यू पास जारी की गई। तर्जुमान अमन और अम्मा ने कोरोना वायरस के हवाले से योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजीद कहा कि शहरी और मुकीम गैर मुल्की मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए कर्फ्यू की पाबंदी करे। शदीद तरीन जरूरत के अलावा कर्फ्यू औकात में निकलने से गुरेज करे। 24 घंटे का कर्फ्यू, जहां जरूरत होगी फैसला करेंगे। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान अल अब्दाली ने वजाहती बयान में कहा है कि नई कोरोना वायरस से बचाव के लिए जहां भी जैसे भी एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होगी, इसका फैसला लेने में तरद से काम नहीं लिया जाएगा। याद रहे कि मक्का मुकर्रमा और मदीना की कई मोहल्लों में 24 घंटे कर्फ्यू के बाद सऊदी दारुल हुकूमत रियाज और जद्दा के बाज़ इलाकों के बारे में भी इसी तरह की इत्तलाआत सोशल मीडिया पर वायरल है। अखबार 24 और अजल वेबसाइट के मुताबिक रियाज में ये बात गर्दिश करने लगी है
कि वजारत सेहत रियाज के कई मोहल्लों को 24 घंटे के लिए बंद करने वाली है। रियाज शहर के बाज़ मोहल्लों को बंद किए जाने वाले इम्कान के हवाले से वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दाली ने बताया कि मुतल्लिका इदारे, मेडिकल सेंटर और साइंसी मराकज़ और कमेटियाँ मुख्तलिफ मकामात पर कर्फ्यू लगाने या वहाँ आने जाने पर पाबंदी आयद करने की बाबत सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। ये जायजा सऊदी इलाकाई और बिन अक़वामी हालात को मद्देनजर रख कर लिया जा रहा है। घर को बार्बर शॉप में तब्दील करने वाले गिरफ्तार। जजान में अपने घर को बार्बर शॉप बनाने वाले 2 हुज्जामों को गिरफ्तार किया है। दोनों का ताल्लुक एक अरब मुल्क से है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जजान रीजन के कमिश्नरी ने कहा है कि तफ्तीशी टीमों को इत्तला मिली थी कि 2 हुज्जाम दुकानों को बंद करने के फैसले से न सिर्फ खिलाफ वर्जी कर रहे थे बल्कि गैर कानूनी तौर पर अपने घर को बार्बर शॉप में तब्दील कर दिया था। म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि छापे मारने पर दोनों हुज्जामों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। घर में हुज्जामत के औजार भी जब्त हुए हैं। म्युनिसिपैलिटी ने कहा है कि तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि दोनों हुज्जाम न सिर्फ गैर मेआरी एशिया इस्तेमाल करते थे बल्कि सेहत और ज़वाबत की पाबंदी नहीं करते थे। म्युनिसिपैलिटी ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार करके मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दिया गया है। म्युनिसिपैलिटी ने शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार करते हुए कहा है कि बार्बर शॉप्स में मेयार सेहत के हुसूलों की पाबंदी न करने से मुख्तलिफ अमराज लाहिक होते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थे सऊदी अरबिया के गुज़िश्ता 24 घंटों की कुछ ज़रूरी खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले और आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।